क्या आपके भी गेंदे के खेत में मकड़ा घास, शबा घास और दूब घास जैसी खरपतवार उग करके आ चुकी हैं और पौधे की ऊंचाई के बराबर पहुंच चुकी हैं? तो किसान भाइयों, इस समय लगातार बारिश भी हो रही है और खेत में नमी होने के कारण निराई गुड़ाई करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और अगर इस समय हमने खरपतवारों को नहीं रोका तो ये हमारे गेंदे के पौधों का सारा पोषण खींच लेंगी और फूलों की पैदावार में भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पौधे जो है अपना वानस्पतिक विकास नहीं कर पाएंगे। जब तक वानस्पतिक विकास नहीं होगा, आपके पौधों पर सही से शाखाएं नहीं बनेंगी, शाखाएं नहीं बनेंगी तो आपको भी पता है पैदावार गिरनी ही है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको खड़ी फसल में खरपतवार खत्म करने का एक ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले चैनल की सदस्यता ले लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, निराई गुड़ाई संभव ना होने पर सबसे अच्छा विकल्प है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि वो हर्बिसाइड जो खरपतवारों के उगने के बाद में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो इसके लिए आप अडामा कंपनी की एजल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रोपेक्विजापॉप 10% ईसी नाम का टेक्निकल होता है। यह खड़ी फसल में केवल घास नुमा खरपतवारों को चुन चुन कर मारता है और गेंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चलिए अब बात करते हैं इसकी सही डोज की। तो दोस्तों, खरपतवार की अवस्था के हिसाब से दवा की मात्रा बदल दी जाती है। जैसे कि अगर 2 से 3 पत्ती की अवस्था का खरपतवार है, घास अगर छोटी है, तो 30 ml दवा प्रति 15 लीटर की पंप में आपको डाल करके स्प्रे कर देना है शाम के समय, जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो। और चाहे तो आप इसमें सुपर स्प्रेडर स्टिकर जो आता है वह डाल सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपके खेत में घास जो है 6 से 7 पत्ती की अवस्था की हो चुकी है, यानी कि थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो आपको यहां 40 ml प्रति 15 लीटर की पंप में डाल करके स्प्रे कर देना है। और इसके अलावा यदि घास बहुत बड़ी हो गई है तो आप इसकी मात्रा 50 से 60 ml प्रति 15 लीटर पंप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह दवा सकरी पत्ती वाली घासों को मारती है। इसलिए अगर आपके खेत के बगल वाले खेत में मक्का, धान या ज्वार जैसी सकरी पत्ती वाली फसलें लगी हों तो स्प्रे करते समय खास ध्यान रखें, दवा की फुहार उड़ करके उन फसलों पर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वरना उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, यह दवा मोटा घास या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर काम नहीं करेगा। और हाँ, स्प्रे के तुरंत बाद घास नहीं मरती है, यह पहले पीली पड़ती है और फिर धीरे धीरे सूखती है। तो किसान भाइयों, सही समय और सही डोज ही सफल खरपतवार नियंत्रण की चाबी है। अगर आपके खेत में भी घास की समस्या है तो कमेंट में अपनी फसल का नाम जरूर लिखें। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें, दूसरे किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।